शैलेश चंद्र अपनी पत्नी नलिनी और 10 साल के बेटे के साथ गांव में रहता था। उसने घर में ही फॉर्चून की दुकान खोल रखी थी। इसके अलावा वह जीवन बीमा का काम भी करता था। इस सबसे उसे अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। नलिनी ग्रेजुएट थी। उसने ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ा था। चुनाव के समय गांव के अमित और छटंकी ने नलिनी का पूरा चुनावी प्रबंधन देखा था और हर तरह से सहयोग भी किया था। गांव के रिश्ते से अमित नलिनी को चाची कहता था। चुनाव के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी। चुनाव में नलिनी कुछ वोटों के अंतर से हार भले ही गई थी, लेकिन इस बीच उसके अमित से अवैध संबंध बन गए थे। कहने को 24 साल का अमित नलिनी से उम्र में 12 साल छोटा था, लेकिन वह अच्छी कदकाठी का गबरू जवान था। नलिनी भी हंसमुख व चंचल स्वभाव की आकर्षण नक्श वाली महिला थी। अमित के 5 भाई थे। इनमें से 4 भाई शहर में रहकर अपना काम करते थे, जबकि अमित गांव में अपने बड़े भाई के साथ रहता था। अमित अपने भाइयों में सबसे छोटा था, इसी वजह से सब प्यार से उसे छटंकी कहते थे। नलिनी और अमित दोनों एक दूसरे के प्यार में इस तरह से डूबे कि उन्हें घर व गांव का कोई डर ही नहीं रहा। गुजरते समय के साथ दोनों के संबंध गहरे होते गए। शैलेश जब बीमा के काम से बाहर चला जाता तो अमित चाची के घर पहुंच जाता। अमित ने होशियारी यह दिखाई कि नलिनी के साथ बिताए अधरंग क्षणों को उसने अपने मोबाइल में कैद कर लिया था। नलिनी अमित को दिलो जान से चाहती थी। यह सिलसिला पिछले लगभग 4 सालों से चल रहा था। अवैध संबंध भला किसके छिपे हैं जो इनके छिप जाते। कानाफूसी से होते हुए यह खबर पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। शैलेश पत्नी पर बहुत विश्वास करता था। जब उसे पत्नी के बारे में पता चला तो वह तिलमिला गया। गुस्से में उसका खून खौल उठा। उसने पत्नी को जमकर खरी खोटी सुनाने के साथ ही अमित को भी भला बुरा कहते हुए अपने घर न आने की सख्त हिदायत दे दी। इसी बात को लेकर शैलेश और अमित में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की। आखिर किसी की सिफारिश के बाद पुलिस ने अमित और छटंकी, अनिल व उसके भाई जितेंद्र के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। दबाव में पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन उसने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। आरोपी खुले में ऐसे ही घूमते रहे। इस पर शैलेश और नलिनी ने उच्च अधिकारियों के ऑफिसों में कई चक्कर लगाए। इसके बाद थाना पुलिस ने नलिनी को बयान देने के लिए थाने बुलाया। उसके बयान के बाद पुलिस ने उनका मेडिकल कराया। पीड़िता के बयानों के आधार पर मुकदमे में पुलिस ने गैंग रेप की धारा भी जोड़ दी। पीड़िता के कोर्ट में बयान होने थे, लेकिन वह बयान देने के लिए कोर्ट जाने को तैयार नहीं थी, जबकि पति की आरोपियों के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रहा था। काफी दबाव के बाद वह कोर्ट जाने के लिए तैयार हुई। शैलेश और नलिनी ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली थी। इसके लिए शैलेश किराए की गाड़ी लेने गया था। उस समय दोपहर के 12 बजने वाले थे। थोड़ी देर बाद शैलेश जब घर वापस आया तो उसने पत्नी को आवाज दी, नलिनी गाड़ी आ गई है, जल्दी आ जाओ। आवाज देने के बाद ही जब कोई जवाब नहीं मिला तो वह अंदर कमरे में गया। वहां का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। मुंह से चीख निकल गई। नलिनी पंखे पर फंदा लगाकर लटकी हुई थी। वह जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। पत्नी की सांस चल रही है या नहीं जानने के लिए शैलेश ने लोगों की मदद से नलिनी को फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। किसी ने इसकी सूचना थाना को दे दी थी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और सीओ मौके पर पहुंच गए। कमरे से कोई सुसाइड नोट वगैरह नहीं मिला। पुलिस ने शव का निरीक्षण करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतका के घर वालों से बात की तो पति शैलेश ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो नलिनी को शायद आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। शैलेश का कहना है कि उसके गाड़ी लेने के लिए जाने के बाद नलिनी वहां पोस्ट में फंस गई होगी, क्योंकि गांव में उसकी बहुत बदनामी हो चुकी थी। वो पड़ोसियों और घर वालों से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसे एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई दिखाई दे रही थी। वह अमित के विरुद्ध कोर्ट में बयान नहीं देना चाहती थी, लेकिन अमित से प्यार के चलते हो रही बदनामी की वजह से वो पूरी तरह टूट चुकी थी। पीड़िता के पति शैलेश ने पत्नी द्वारा आत्महत्या करने पर तीनों आरोपियों पर पत्नी के साथ दुष्कर्म करने, उसके अश्लील वीडियो व फोटो बनाकर वायरल करने तथा ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उसने कहा कि आरोपी और उनके परिजन उसे व नलिनी को धमकी दे रहे थे कि वह अपनी रिपोर्ट वापस ले, नहीं तो अंजाम और ज्यादा खतरनाक होगा। उसका आरोप था कि पुलिस समय से कार्रवाई करती तो नलिनी को आत्महत्या के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। जब मीडिया में पुलिस की लापरवाही वाली बात आई तो पुलिस उच्चाधिकारी हरकत में आए। उच्चाधिकारियों ने इस मामले की अलग से जांच बैठा दी। मुख्य आरोपी अमित पर दबाव बनाने के लिए पुलिस उसकी भाभी रामप्यारी और बहनोई को थाने ले आई। बाद में बहनोई को थाने से छोड़ दिया गया। पीड़िता द्वारा आत्महत्या किए गए अभी 12 घंटे ही बीते थे। उसका शव पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचा भी नहीं था कि रात में रेप के मुख्य आरोपी अमित उर्फ छटंकी ने भी अपने घर के बरामदे में पड़े लोहे के जाल पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। इससे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर
पुलिस थाने से अमित की भाभी रामप्यारी को लेकर गांव पहुंच गई। पुलिस ने अमित के शव को फंदे से उतारकर जरूरी कार्रवाई की और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अमित के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया जिसमें लिखा था, मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, नलिनी ने मेरे लिए जान दी है, मैं भी उसके लिए जान दे रहा हूँ, मेरी जान मुझे मिस कर रही है, मैं आ रहा हूँ सनम। उसने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि अनिल और उसका भाई जितेंद्र बेकसूर हैं। सोशल साइट पर फोटो और वीडियो मैंने ही वायरल किए थे। रामप्यारी ने बताया कि सोशल साइट पर अश्लील फोटो नलिनी के पति शैलेश और अमित ने डाले थे। गांव के ही एक व्यक्ति के घर पर नलिनी के पति देवर व गांव के कुछ लोगों की मीटिंग हुई थी। उसका आरोप था कि नलिनी को इन चारों लोगों ने ही मारा है। मरने के बाद उसे पहले फंदे पर लटकाया, फिर फंदे से उतारकर शोर मचा दिया गया। रामप्यारी ने आगे बताया कि उस दिन इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट के अलावा घर में आगजनी भी की। अमित के भाई वीर सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि नलिनी से अमित के संबंध पिछले 4 साल से थे। वह अमित से पैसे लेती रहती थी, इसलिए उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना नहीं चाहती थी। दबाव में उसने रिपोर्ट तो लिखवा दी, लेकिन वह उसके खिलाफ कोर्ट में बयान देने को मना कर रही थी, पर उसका पति गवाही देने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था। नलिनी की मौत के बाद उसके पति देवर व अन्य लोगों ने अमित को फंदे पर लटकाकर उसकी आत्महत्या कर दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।